नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल बघेल फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त रह रहे होंगे और मस्त एकदम से जिंदाबाद पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो भाई आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो जो है काम समय की क्लास 2 है ना। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, क्या है 21 से लेकर 35 तक क्वेश्चन करेंगे हम। एक क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 35 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 21 से लेकर 35 तक, ठीक है। तो बने रहे सभी, वीडियो जैसा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिले और कंजूसी ना दिखाएं बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हो और लेकिन शेयर नहीं करते हो, कमेंट भी करते हो, जो मैं बोलता हूँ जो पूछता हूँ उसके बारे में सारी जानकारी देते हो, लेकिन एक ही चीज में कंजूसी करते हो कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ठीक है। पूछने और बताने का जवाब मतलब ये है कि अभी मैंने पिछली वीडियो में बोला था, कल वाली वीडियो में, कि मैं किरण की किताब शुरू करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ आपके कोई सुझाव या शिकायत हो तो बताएं मुझे। तो आपने सारा कुछ बताया मुझे, काफ़ी इसको मैं फॉलो भी करूँगा मैं और सहमत भी हूँ आपकी बात से, क्योंकि जो किरण की जो किताब है काफ़ी लंबा प्रोसेस है उस चीज़ के लिए, आप लोगों ने मुझे बताया तो मैं भी जानता हूँ। तो और लेकिन साथ ही ग्रुप डी की परीक्षा आ रही है ना, ग्रुप डी की परीक्षा आ रही है, ग्रुप डी की परीक्षा आ रही है, ले लो ग्रुप डी की। तो उसको लेके जो क्लास है वो मॉक टेस्ट कराने की डिमांड ज्यादा आ रही है, यानी जो प्रैक्टिस सेट है वो कराने की डिमांड आ रही है आप लोगों के जरिए। तो देखो भाई, मैं एक क्या हूँ, देखो चैनल आपका है, आपको जो वोट जिसकी वोट ज्यादा हुई वही काम इस चैनल पे होगा, क्योंकि चैनल आप लोगों का है। मैं तो सिर्फ एक कार्य करता हूँ जो आपके दिए गए निर्देशानुसार क्या कार्य करूंगा, सही दिशा की ओर, ठीक है। तो बस यही है कि जो अब एक दो दिन में सीधा आपको क्या है लाइव क्लासेस की जाएगी, ठीक है। और आप मुझे बता दें जो टाइम है, मैं टाइम को थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सुबह, या तो सुबह मुझे ये बताएं कि या तो सुबह मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से, या फिर रात 10 बजे से आपको क्या है लाइव मॉक टेस्ट कह लो, या फिर आप कह लो कि एक प्रैक्टिस सेट कह लो, इस तरीके से आपको ग्रुप डी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो टाइम है वो कौन सा ठीक लग रहा है, सुबह वाला ठीक लग रहा है या रात को 10 बजे वाला। बीच में कोई टाइम की गुंजाइश नहीं है, जो कि आप कहेंगे दिन में 10 बजे या 12 बजे या 1 बजे, इस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। सारी चीजें देख मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने अपने सुटेबल से टाइम बता दिया है। या तो सुबह 8 बजे या रात को 10 बजे, आप अपने अनुसार बता दें कि इनमें से कौन सा टाइम आपको सही है। मैं उसी हिसाब से ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस ईयर जो पेपर जो हुए उनके बेसिस पे क्या है एक जो मिक्स जो क्वेश्चन है वो चला दूंगा, ताकि आपके देखो लाइव के लिए कुछ बच्चे इसके लाइव के लिए अनवन करेंगे। तो अनवन में मैं बता दूं आपको, देखो लाइव जो होगा, जो जैसे एक सिलेबस है, ये जो एच डी अलग जो सिलेबस चला, ये रिकॉर्डेड क्लास ही बेटर है, मैं जानता हूँ, मानता भी हूँ और आप भी जानते इस चीज को। लेकिन जो मॉक टेस्ट होगा वो लाइव ही सक्सेस है, ठीक है। आपकी भी क्षमता देखी जाएगी, आप कितना पानी में, कितने ऊपर हो, कितने अंदर हो, कितने डूबे हो, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है। और आपकी जो भी कोई सुझाव या शिकायत जैसे आपने आज मुझे बताया उस तरह से आप मुझे बताते रहें, ठीक है। तो आप सब लोगों को प्यार मिलता रहे, बस यही आकांक्षा है, एक पहली और आखिरी, है ना। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक किताब है, अगर आप उसे 9 घंटे पर डे पढ़ोगे तो 16 दिन में समाप्त होगी। अगर आपको 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे कितने घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आप ये बताओ कि आप उस किताब पे कितने घंटे काम कर रहे हो, कितने घंटे काम कर रहे हो। तो देखो भाई 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहे हो, कितने 16 दिन के लिए, 16 दिन के लिए। तो अगर घंटे देखे जाए कितने घंटे काम हो रहा है इस पे, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 144 हो जाएगा। 16 में 144 हो गया, यानी 144 आवर्स में आपको काम करना पड़ रहा है। अब यही 144 घंटे जो है आपको 24 दिन में पूरे कर रहे हैं, तो कितने टाइम में करोगे भाई, 24 दिन में करोगे तो कितना करोगे भाई, 24 से भाग दे दो उसको ना। तो 24 छक्के 144 होता है, यानी 6 घंटे आपको कितना पर डे पढ़ना पड़ेगा। यानी अब तो मजा आ गया भाई, पहले 9 घंटे पढ़ रहे थे, अब 6 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे की बचत हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका
डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर से मनीष आ गया, चलो एक सेकंड रखना। मनीष चलो कोई दिक्कत नहीं, मनीष है। तो मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं तो कुल कार्य का जितना हिस्सा बचा हुआ है वह कितना है, ये बताना है। ठीक है, यानी मनीष है वो 21 दिन में करता है। देखो मनीष है वो 21 दिन में काम करता है। ठीक है, इसके बाद में जो करण है वो 28 दिन में काम करता है। करण जो है 28 दिन में काम करता है। तो पहले तो इनकी क्षमता निकाल लो, पहले क्या कर लो, इनकी क्षमता निकाल लो। क्षमता निकालेंगे तो भाई क्या इनका एलसीएम कितना आएगा, 7 कॉमन आ रहा है और 3 इसमें मतलब 4 इसमें 7 चौक 12, 4 दिया 12 और 12 सत्ते 98 और 84 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, आप थोड़ा सा लगा लेना, मेरा लॉजिक थोड़ा सा अलग से चलता है। तो 98 भी हो जाता है कभी कभी और 84 भी हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा मैनेज कर लें। तो देखो 21 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 4 बार जाएगा और 28 से डिवाइड करूँ तो 3 बार जाएगा। यानी मनीष की जो क्षमता है वो 4 है और करण की जो क्षमता है वो 3 है। अगर वो 7 दिन तक काम करें, यानी दोनों मिलकर अगर 7 दिन तक काम करें तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे भाई, 7 काम करेंगे वो। और 7 दिन तक कार्य कराना है तो 7 दिन तक कार्य कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा भाई, 49 हो गया। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण उस कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों का हमने एलसीएम लिया, 84 हो गया। इसकी क्षमता निकालेंगे 4 आएगी, इसकी क्षमता निकालेंगे इसमें डिवाइड देंगे 3 आएगी। दोनों को अगर जोड़े हैं तो 7 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 7 दिन तक कितना काम होगा, 49 होगा। ठीक है, अब काम बचेगा कितना भाई, काम बचेगा कितना भाई, 84 में से 49 घटाओगे कितना काम बच रहा है, कितना काम बच रहा है देखो, 84 में घटा लो से, 84 में से 49 को घटाओगे तो 15 में से 14 से 9 गए तो 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गया तो 2, 7 में 4 गया तो 2 क्यों बचेगा भाई, 7 में से 4 गया 3, 35, यानी 35/84, 35/84। कहीं आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, वही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है। 7 से काटेंगे इसको 5 बार, 7 से काटेंगे इसको 12 बार, तो 5/12 काम बचेगा, 5/12 काम बचेगा। अगर आपसे ये पूछ लिया गया होता कि कितना काम हो चुका है तो आप यहीं पे लगा देते कि 49/84, तो फिर देखो 7/12 काम हो गया है भाई, 7/12 काम हो चुका है तो बचा कितना काम है, 5/12 काम बचा है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों पैटर्न आप लोगों के लिए है। ठीक है, अच्छा हाँ, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट ये आ रही थी सर, कुछ स्पेशल जो वीडियो है शॉर्ट ट्रिक्स के लिए दे, है ना, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए दे। तो भाई अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन दे दूंगा मैं, क्योंकि देखो डाटा वगैरह कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सारा जो सेटअप है अकेला ही मैनेज करता हूँ, आप लोगों को पता है पहले से ही। तो आपकी जो भी डिमांड है कमेंट करके बताते रहें, मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, लेकिन आपको एक चीज साथ में करनी है, ध्यान रखना है, बस आपको वीडियो शेयर करनी है। इस परिवार को छोटे से लेके मतलब बड़ा करना है। अभी ये परिवार एक बहुत ही छोटी संख्या में है, इसको बड़ा करना आपका कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो भी डिमांड है, जो भी आपकी कमी है, मतलब पढ़ने के रूप में जो भी कमी है, वो सारी पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी मैथ की ओर से। ठीक है, और चाहे आप शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हो, शॉर्ट ट्रिक्स जो बुक चाहते हो वो बुक सारी कुछ आपको अवेलेबल मिलेगी, लेकिन सहयोग आपका बना रहे तो सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। बिना आपके सहयोग के ये सब लेना बहुत ही कठिन रहेगा। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन 23 है, 23वां क्वेश्चन है। कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चनों से लिया गया क्वेश्चन है, रिवाइज मतलब रिपीटेड क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। ये देख लो ए प्लस बी जो है कितना करता है, 20 दिन में करता है, और जो बी है वो अकेला कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेने की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका 4 कॉमन आ रहा है, इधर 5 9 5 45, 45 चौके कितना होगा, 45 चौके 180 हो गया। ठीक है, तो ये इसकी क्षमता कितनी 9 आई, इसकी क्षमता कितनी 5 आई, यानी बी की क्षमता कितनी 5 है, बी की क्षमता कितनी 5 है, बी की क्षमता कितनी है 5 है। तो अगर मैं इन दोनों का जो क्षमता है वो 9 है और बी की अकेले की 5 है, तो ए की क्षमता कितनी होगी, क्या दोगे 4 होगी, है ना।
तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करा भाई, ए अकेला इसको 180 काम को कितना करा, यानी ए जो है एक दिन में 4 लड्डू खा लेता है, 180 लड्डू खिलाने हैं तो कितने दिन में खाएगा भाई, तो इसे कर दो 180/4, 4 चौक 16, बचा कितना 2, 4 5 20 यानी 45 दिन में खा पाएगा वो। तो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर, ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मजा भी आएगा करने में, थोड़ा टक्कर का क्वेश्चन मिला है। तो देखो, ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो सी अकेले शेष कार्य को पूरा करेगा। मतलब यानी पूछा गया है सी जो है अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बताना है। ठीक है भाई, तो देखो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी बनेगा, तो थोड़ा सा यहां से लिखना स्टार्ट करें कि ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में करते हैं दोनों मिलके। ठीक है, और बी प्लस सी है, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, भाई वो 20 दिन में। ठीक है, अगर इनकी क्षमता अगर निकाली जाए तो कितने में इसकी भाई, इसकी क्षमता कितने भाई, क्षमता और दिन का अनुपात कैसा होता है, उल्टा होता है, मैंने पहले बता चुका हूँ। तो इसकी क्षमता 1/10 हो जाएगी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1/15 हो जाएगी, और इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 1/20 हो जाएगी। क्या मैं इनको ऐड कर लूं, अगर एक ही साथ काम कराना तो इनको ऐड कर लूंगा मैं, कितना हो जाएगा भाई 1/10 प्लस के 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम भाई 60 आएगा, 10 सिंह 60 6 हो गया, 15 चौको 60 4 हो गया, और 20 से 60 ये 3 हो गया। अब भाई यहाँ पे क्या कर दो, 6 4 10 और 3 13/60 हो गया। लेकिन भाई मेरी एक बात समझना, मैंने पहले बताया था कि इस तरह की कंडीशन में मैं डायरेक्ट चलूंगा आगे, क्योंकि यहाँ पे डबल आदमी काउंट हो रहा है। तो जब डबल इसमें अगर निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 कर लो, कितना हो गया 13/120 हो गया इन सब की क्षमता। ठीक है, काम कितने दिन हुआ है, काम हुआ भाई 8 दिन। काम कितने दिन हुआ है, 8 दिन काम हुआ है, 8। तो 8 से काटेंगे इसको, 15 × 8 = 120, यानी 13/15 काम हो चुका है, 13/15 काम हो चुका है। अब काम कितना बचा है, 2/15 बचा है। कितना बचा है, 2/15। अब इसको कौन करेगा भाई, इसको करेगा सी। कौन करेगा, सी करेगा। अब सी कितने दिन में करेगा, अब सी की क्षमता चाहिए। अब भाई मेरे, अब देखो इनकी टोटल क्षमता कितनी आ रही थी, टोटल क्षमता कितनी 13/120 आ रही थी, ध्यान है तुम्हें 13/120 आ रही थी। तो 13/120 की क्षमता तीनों लोगों की है, 13/120 क्षमता तीनों लोगों की है। अब हमें सी की क्षमता चाहिए, तो हमें ऐसा एक पार्ट पकड़ना है। अब देखो कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ने वो वाला लॉजिक नहीं कराया कि 10 ऐसे लिखते ना, 10 और ये 15 और ये 20 ऐसे करके। अब यहाँ पे कैसे, अब देखो वो समझ में आएगा, यहाँ पे मैंने अलग अलग क्षमता क्यों निकाली वो अब समझ में आएगा। देखो भाई, अब मुझे ऐसा पॉइंट पकड़ना है जो जिसमें सी की क्षमता ना हो, जिसमें सी में काम ना किया हो, जिस जगह सी ने काम ना किया हो वो चीज हमें पकड़नी है। तो देखो सी ने यहाँ पे काम किया है, सी ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन सी ने यहाँ पे काम नहीं किया है। तो हम क्या इसको लेंगे, तो इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, भाई ये तीनों की क्षमता है, इसमें से दो लोगों की क्षमता माइनस कर दूं मैं, तो एक की क्षमता निकलेगी, किसकी, सी की क्षमता निकल के आ जाएगी हमारे पास में। तो माइनस कर दूं मैं कितना, 1/10। एलसीएम 120 आएगा, यानी 13 माइनस के 10 से कोई करेंगे तो कितना 12 बार जाएगा, 12 × 12 यानी 1/120 क्या है, सी की क्षमता है। 1/120 सी की क्षमता है। और मुझे जो काम कराना है वो क्या कराना है, इतना काम कराना है सी से। कितना काम कराना है, 2/15 काम कराना है सी से। तो 2 लिखो, 2/15 और बटे में किसको, 1/20 को, यानी ये सी से तो करा रहे हैं हम इसको, तो 1/120। तो भाई काटोगे से ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो लिखोगे 2 × 120/15, 15 × 120 और 8 दूनी 16, यानी सी जो है 16 दिन में काम वो करेगा शेष वाले को। ठीक है भाई, आ गया आपको समझ में। सी जो है, एक बार फिर से रिपीट कर लो, थोड़ा क्वेश्चन मजेदार है ना, तो थोड़ा मजा और दोगुना आना चाहिए।
तो देखो क्या करना है, ए प्लस बी जो है 10 दिन में कर रहे हैं तो इनकी क्षमता कितनी, 1/10 आ गई। अब बी प्लस सी जो है 15 दिन में करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी आ गई, 1/15 आ गई। यानी सी प्लस ए करते हैं इनके जो कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, इनकी क्षमता कितनी, 120 आ गई। तीनों की क्षमता हमने निकाली तो 13/60 आ रहा है। लेकिन इसमें क्या 2-2 बार आदमी काउंट हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसको 2 से अगर इसको यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना 13/120 आ गया इन तीनों की क्षमता। काम क्या है, 8 दिन हो चुका है तीनों को मिलकर, तो इसको 15/120 यानी 13/15 काम हो चुका है। तो काम कितना बचा है भाई, नीचे 2 15 है तो 15 हमें बराबर करना होगा ना, 15/15 करना होगा, तो 2/15 हमारा बचा, या फिर 1 माइनस के 13/15 करना, 2/15 बच जाएगा। अब ये जो काम करेगा ये करेगा सी काम करेगा, इसको सी कर रहा है, तो हमने क्या किया, सी की क्षमता निकालेंगे। तो देखो कुल क्षमता कितनी थी, 13/120 थी। और यहाँ पे देखो हमने ये वाला पार्ट लिया क्योंकि इसमें हमारा सी नहीं है। अगर इसमें ए प्लस बी, देखो समझो इसको, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं माइनस करूं, ए प्लस बी को माइनस कर दूं तो क्या निकलेगा, सी तो प्राप्त होगा, मुझे सी प्राप्त हो जाएगा मैं, ठीक है। तो हमने ऐसा ही किया, तो 13/120 में से 1/10 को माइनस कर दिया तो 1/120 हमारी क्या निकल के आ गई, सी की क्षमता आ गई। काम इतना कराना था, 2/15 काम कराना था, तो हम क्या करेंगे, इसको 2/15 में हम सी की क्षमता का भाग दे देंगे, तो ये निकल के क्या आ जाएगा, 16 दिन आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा हमारा, 16 दिन आ जाएगा हमारा, ठीक है भाई। मेरे किसी को कोई दिक्कत कोई शिकायत हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है एकदम से। अगला क्वेश्चन देखो, बाकी अब थोड़े लुल्लू लुल्लू क्वेश्चन आएंगे, उसको हम देख लेंगे ना। देखो भाई कह रहा है 25वां क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 60 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर काम करते हुए वो उसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे। बहुत ही आसान है, लिख लो। ए कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, और सी कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा, 60 आएगा। भाई कह दो भाई ए जो है 10 काम कर रहा है एक दिन में, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा, यानी ए की क्षमता 6 होगी, बी की क्षमता 3 हो जाएगी, सी की क्षमता 1 हो जाएगी। तीनों मिलकर काम करें तो देखो कितना हो रहा है, 6 3 9 और 1 10, तीनों की क्षमता कितनी है, 10 है। तीनों की क्षमता कितनी है, 10 है। यानी तीनों लोग एक दिन में 10 लड्डू खाते हैं, तो 60 लड्डू कितने दिन में खाएंगे भाई, 6 दिन में खाएंगे, इतना तो जानते हो ना, ठीक है। आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू उसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आर अकेला कितने दिन में पूरा करेगा भाई, अकेला छोड़ के चले गए भाई आर को, भग गए वो, ठीक है। तो देखो भाई P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में करते हैं, उसे 40 दिनों में करते हैं, ठीक है। P तथा Q, P यानी P Q कितने दिन में करते हैं, उसे 90 दिनों में करते हैं, ठीक है। और आर को बताना है भाई, इसकी एलसीएम ले लो, कितना 360 आएगा, ये जाएगा कितना 9 बार, ये जाएगा कितना 4 बार, दोनों सॉरी क्षमता या दोनों नहीं देखनी है। अब देखो P प्लस Q यानी इनकी क्षमता कितनी है, 4 है, इनकी क्षमता कितनी 4 है, तो आर की क्षमता कितनी होगी भाई, 5 होगी। आर की क्षमता कितनी 5 होगी, तो 5 आर जो है एक दिन में 5 लड्डू खाता है, तो 360 लड्डू कितने दिन में खाएगा, तो 36/5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, बचा कितना 1 2, मतलब 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 72 दिन में करेगा। ऑप्शन दिख रहा है कहीं, बी दिख रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए तथा बी उसी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य करने की दृष्टि से ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात कितना है, दक्षता यानी क्षमता का अनुपात कितना, ये बताना है। तो देखो ए कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, और ए बी मिलकर 15 दिन में, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में, और बी सी, बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करें, 75/2 दिन में। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी क्योंकि ये तो अभी हमने क्वेश्चन में उतारा है। अब यहाँ पे हमें बताना है ए बी सी का
जो एफिशिएंसी है यानी क्षमता, उसका अनुपात बताना है हमें। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो तो हम पहले क्या करेंगे, वही पुराना वाला फंडा, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम ले लो इसका, 20 है, ये 15 है, ये 75 है, इसका तो 75 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 300 ले लो सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका 15, इसका कितना 20, इसका कितना होगा भाई 75 से जाएगा 4 बार, और 4 दूनी 8, यानी इसकी क्षमता कितनी 8 हो गई। अब भाई मुझे लिख लो, यहाँ पे लिख लो अब A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, A अनुपात B अनुपात C लिख लिया मैंने। अब भाई देखो A की क्षमता कितनी है 15, यहाँ तो सीधा सीधा 15 लिख लो, ठीक है 15 लिख लिया। अब कहीं मिल रहा है 15 ऑप्शन से कहीं मिल रहा है भाई, मिल रहा है D ऑप्शन मिल रहा है, तो यहीं पे आप इसको कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ बच्चों की चुलबुली है, तो थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। B की क्षमता कितनी है, देखो B की क्षमता को यहाँ पे क्या, A की क्षमता कितनी 15 है, यहाँ पे देखो A की क्षमता कितनी 15 है, और यहाँ पे A B की क्षमता कितनी है टोटल 20 है, तो B की क्षमता कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो यहाँ पे कह सकते हो 5, ठीक है। अब देखो B और C की क्षमता कितनी 8 है, अब B की क्षमता कितनी 5 है, तो C की क्षमता कितनी 3 हो जाएगी, यहाँ पे अनुपात 3 कर लो, तो आगे ना ऑप्शन डी आपका सेट हो गया। ये उन बच्चों के लिए है या उस कंडीशन के लिए जब एक से अधिक ऑप्शनों में 15 आ रहा हो, पेपर में बाई चांस मान चलो 15 दो ऑप्शनों में दे दे, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28, स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन है और मजा आ गया। स्टूडियो वाली बात आ रही है, स्टूडियो तो अपना भी सेट करना है एक दिन, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो स्टूडियो ये भी क्या है काफी बड़ा स्टूडियो रहने वाला है, लेकिन आप चाहोगे तो ठीक है, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि आप मतलब आप चाहते हो मैं इसी तरह से पढ़ाता रहूं, मतलब अपना स्टूडियो ग्रो नहीं करूं, ठीक है, क्योंकि आप चाहते नहीं हो, ठीक है। आप चाहोगे तो हो भी जाएगा एक दिन, ठीक है, लेकिन आप चाहो जब ना, आप चाहोगे तो मतलब प्यार दोगे तो वीडियो शेयर फिर करोगे इसको, लेकिन आप इतना सोचते पाओ। देखो अब ए के 5 तकनीशियन, भाई ए के 5 व्यक्ति मान लो, तकनीशियन यानी टेक्नीशियन जो होते हैं ना, मैकेनिक वगैरह जो होते हैं, किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज सोच के बताना, अगर 5 लोग एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं यही काम एक व्यक्ति से करवाऊं तो वो कितने दिन में करेगा, कहोगे भाई 150 दिन चाहिए उसे, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, यानी 150 दिन चाहिए उसे, ठीक है। अगर कहीं किसी दिन एक आध दिन मक्कारी कर गया तो भाई उसे और 151 चाहिए, वैसे 150 चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। अब कह रहे बी वाला जो स्टूडियो वाला व्यक्ति है वो कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति यानी 8 तकनीशियन कितने दिन में करते हैं उसे, 15 दिन में करते हैं, यानी अगर मैं एक ही व्यक्ति से करवाऊं तो कितने 15 8 120, यानी उसे 120 दिन चाहिए, उसे चाहिए नहीं चाहिए। अब इनका मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा मेरे प्यारे लाल भाई, निकल के आ जाए जल्दी से। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 30 कॉमन आ गया, और यहाँ 5 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 थे 12 और 30 360 तो बनेगा, चलो निकाल लो उसे भाई। 30 से गए 5, और यहाँ कितना बचा 30 चौके 120, 4 5 चौक 20, 20 से 600 आ जाएगा भाई। कितना चुलबुला है ये मन कि समझ नहीं रहा है भाई, 600 आएगा इसका, है ना। तो देखो इसको करेंगे 15 से करेंगे, सॉरी 150 से करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, इसका कितना आ जाएगा हमारा 5 बार आ जाएगा। तो इसका जो हो गया हमारा क्या होगा भाई, दोनों अब बोला क्या गया क्वेश्चन में। अब वो यहाँ तक आते आते क्या होता है, बच्चा जो भूल जाता है कि हमें पूछा क्या गया, बस वहीं से उल्टा सीधा गणित लगाना शुरू कर देता है। जब आपको ऐसा लगे कि यहाँ से हमारा लंबा प्रोसेस हो रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, है ना, 1-2 सेकंड तो लगेंगे। तो कह रहा है स्टूडियो ए का एक व्यक्ति और स्टूडियो बी का एक व्यक्ति दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन समाप्त हो जाएगा, वो यही तो बोल रहा है भाई। दोनों काम कितना कर रहे हैं एक दिन में भाई, कितने लड्डू खा रहे हैं दोनों भाई, 9 को लड्डू खा रहे हैं। लड्डू खाने कितने हैं 600 लड्डू खाने ना, तो कर लो उसे 600 बटे 9, तो 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 200 बार, तो 200 बटे 3 दिन लगेंगे उसे। पॉइंट में पूछा होता तो पॉइंट में बता देते, और फिलहाल तो यही ऑप्शन दिए गए 200 बटे 3 दिन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को 20/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी तथा सी उसी कार्य को 40/7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। काफी अब मजेदार क्वेश्चन बन रहे हैं। अब तक तो हवाबाजी वाले क्वेश्चन थे, अब हवा निकालने वाले क्वेश्चन बनने वाले हैं कुछ बच्चों के। तो थोड़ा देखो, कॉपी पेन छोड़ के मत जाना, बस मैथ्स सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अगर कॉपी पेन छोड़ के चले गए तो समझ लेना आपने जब हथियार ही घेर दिए तो सामने वाले से लड़ोगे क्या, ठीक है। तो देखो ए कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, इतना तो जानते हो। और ए प्लस बी कर रहे हैं वो लोग 20/3 दिन में, ठीक है। और ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 40/7 दिन में, 40/7 दिन में कर रहे हैं। तो भाई मेरे ये बताओ, इनका अगर मैं तीनों का एलसीएम निकालूं तो कितना आ जाएगा भाई, 10 का। मैं देखो आपने एलसीएम पढ़ा नहीं पढ़ा है, अगर बटे वाली संख्या यानी भिन्न के रूप में संख्या दे रखी हो तो आपको क्या करना है, अंश वाले चीज का लासा और हर वाली चीज का मासा। यानी आपको लासा पूछा है तो अंश वाली चीज का लासा और हर वाली चीज का मासा। अगर आपको मासा पूछा हो तो अंश वाली चीज का मासा और हर वाली चीज का लासा। तो देखो भाई यहाँ पे देखो 10, 20 और 40, 10, 20, 40 का जो मासा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 40 ही निकाल लो। ज्यादा लंबी चौड़ी भागदौड़ के कर रहे हो, अगर इनको ज्यादा लड्डू खिलाओगे तो ये खुद लड्डू हो जाएंगे ना। तो भाई इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका 20 दूनी 40, 2 और 2 3 6, यानी इसकी क्षमता कितनी, 6 आ गई। 40 एकम 40, 7 एकम 7, यानी इसकी क्षमता कितनी, 7 आ गई। तो देखो भाई अब पूछा क्या गया है, तो BC मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। BC देखो अब हमें क्या चाहिए, BC की क्षमता चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ए की क्षमता 4 है और इन दोनों की क्षमता कितनी, 6, तो बी की क्षमता कितनी, 2 आ गई। यहाँ लिख लो 4 और 2 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब तीनों की क्षमता मिलकर 7 है, तो देखो 4 इसकी है, 2 इसकी, 6 तो दोनों की हो गई। और सी की क्षमता कितनी, 1 आ गई। यानी बी की क्षमता कितनी, 2 है और सी की क्षमता कितनी, 1 है। दोनों की क्षमता, दोनों को मिला काम कराना है तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को मिला के यानी दोनों की क्षमता कितनी, 3 हो गई। काम कितना कराना है, 40 कराना है ना, 40। तो 40/3 आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 40/3 ऑप्शन सी मिल गया भाई, मिल गया, ठीक है। मैं भी ऑप्शन ए को देख रहा था, 44/3 कहां से आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। चल भाई प्यारे, चल आगे बढ़ते चले। क्या कह रहा है क्वेश्चन 30वां, कह ले भाई, कह ले जो मन में हो, शर्माए ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, तू भी आराम से तुझे भी संभालेंगे। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो भाई मेरे इसको देखो कि ए बी यानी ए है और बी है, ए कर रहा है कितने, 20 दिनों में और बी कर रहा है 30 दिनों में, ठीक है, ये हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि पहले इनका निकाल लो एलसीएम, 60 आएगा। इसकी क्षमता कितनी आएगी, कितनी आएगी भाई, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी। इसकी क्षमता बोल दिया करो यार, थोड़ा सा कभी कभी तो बोल दिया करो, एकदम से गूंगे बहरों की तरह लगे रहते हो आप भी। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। मैं अकेला अकेला बोलता रहता हूँ, कभी कभी आप भी बोल दिया करो, और आपका ये रिवाज हो जाएगा, मेरी भी मेहनत सफल हो जाएगी कि आपको रिवाज हो रहा है ना। तो देखो अब क्या कर रहा है कि ए ने तो पूरे समय कार्य किया जबकि बी ने क्या किया, आधे समय में कार्य किया, आधे समय तक कार्य किया। तो भाई देखो बी जो अकेला 30 दिन में काम कर सकता, तो बी ने कितने दिन काम किया होगा, 15 दिन काम किया होगा, नहीं किया होगा, 15 दिन तो काम किया होगा इसने, है ना, 15 दिन काम किया होगा इसने। अब बी ने 15 दिन काम किया, तो बी ने कितना काम किया इसको भाई, 15 दूनी 30 काम किया है, और 30 काम किया है। अब देखो 60 काम है, 60 लड्डू खिलाने थे, 30 लड्डू तो बी अकेला चट कर गया। अब ए को कितने बचे, ए को भी भाई 30 बचे। अब वो कितने दिन में करेगा, वो 10 दिन में करेगा। वो पूछ रहा है कि तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। भाई ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 15 दिन में काम किया, नमाज समझ में आ रही होगी। अब एक चीज समझो, ए और बी ने साथ में काम किया होगा ना, तो 10 दिन तो बी ए ने काम कर दिया और बी क्या बेचारा 15 दिन तक लगा रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बोल देता दोनों, पहले ए ने काम किया
या ये बोलता बी आधा काम करके चला गया, उसके बाद ए ने काम शुरू किया, तो यहाँ पे यही काम क्या आपका 25 दिन में होता, क्योंकि बी जो 15 दिन काम करके चला जाता, तो उसके बाद में जो ए है वो 10 दिन काम करता बाद में, तो आपका क्या कितना आंसर हो जाता 25 हो जाता वहां पे। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 31, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि ये 5 दिन तक कार्य एक साथ कार्य करें तो कार्य कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, अभी देखो पीछे समझाया था, इसको फिर से समझाना पड़ेगा, है ना। बड़ा बेईमान हो गया ये आजकल ना, ये टाइप जो है, इसलिए तो इसको क्वेश्चन ज्यादा एक ही टाइप के, एक ही जैसे कुछ क्वेश्चन तो आप देखना हूबहू एक ही संख्या है, एक ही लैंग्वेज है, सब कुछ एक ही दे दिया, पता नहीं क्या पागल हो गए ये। चलो भाई, ए कर रहा है कितना, ए कर रहा है 30 दिन में, है ना, और बी कर रहा है उसको 60 दिन में, बी कर रहा है उसको 60 दिन में। क्षमता निकालो, एलसीएम कितना 60 आएगा, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो दोनों के कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, और 3 लड्डू खा रहे हैं एक बार में ना दोनों, और कितने दिन तक खाएंगे वो, 5 दिन तक खाएंगे, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 लड्डू डकार गए, वो 15 लड्डू डकार गए, अब कितने लड्डू बचे, 45 लड्डू बचे हैं। ठीक है, क्षमता कितनी है इनकी, क्षमता कितनी है इनकी भाई, ये क्या पूछा है, तो कार्य का कितना ऐसा शेष रह जाएगा भाई, कार्य का कितना ऐसा शेष रह गया भाई, 15, तो काम हो चुका है ना, और बटे 60 लगा दो, पता चल जाएगा, 15 × 45 और 15 × 4 = 60, यानी 3/4 काम रह गया है, 3/4 काम रह गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अरे ऐसे क्वेश्चन हो तो चुटकी मुड़ा दिया करो ऑप्शन देख के। आगे बढ़े, देखो एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो जेड अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई कितनी बार पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। तो एक्स है वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, वाई है एक्स, अच्छा वाई जो है 30 दिन में, और x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 9 दिन में। एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना बैठेगा भाई, 30 30 30, 3 कॉमन आ रहा है इसमें, 5 10, कितना बैठेगा 150, 90 60 60 90 ले लो, 90 हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना 90 हो जाएगा, तो इसको 15 छक्की 90, 30 90, और ये क्या होगा 10 हो गया। तो देखो एक्स की क्षमता कितनी है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख लो, की क्षमता कितनी 6 है, वाई की क्षमता कितनी है, वाई की क्षमता देखो दे रखा है 3 है, हमें देखो जेड के लिए काम के लिए पूछा तो जेड की क्षमता निकालनी पड़ेगी, जिसके बाद लास्ट में काम करने के लिए पूछा गया उसकी क्षमता में पता करना पड़ेगा, ये देख लो। तो देखो 6 एक्स की है, 3 वाई की है, तीनों की मिला के कितनी की है 10 की है, तो जेड की क्या कह दोगे आप भाई, जेड की क्षमता कितनी 1 है, जेड की क्षमता कितनी है 1 है। तो अब आपको कितना कराना है, जेड एक दिन में बस 1 लड्डू खा पाता है, डायबिटीज का शिकार है, ये ध्यान रखना, ठीक है, डायबिटीज का शिकार है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, इसको 90 लड्डू खिलाने तो 90 दिन ही लगेंगे इसको, भाई एक दिन में 1 लड्डू खा रहा है तो 90 लड्डू कितने दिन में खाएगा, 90 दिन में खाएगा वो, ठीक है मेरे भाई मेरे प्यारे, ठीक है 90 दिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33, आदित्य योगी आदित्यनाथ, चलो कोई नहीं, गलती से नाम निकल गया योगी आदित्यनाथ, वैसे हमारे माननीय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे व्यक्ति हैं काफी। तो आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को अकेला 45 दिन में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई रे भाई, इतना इजी क्वेश्चन तो आपने देखा ही नहीं होगा पहले, है? कौन करा देख लिया है, ऐसे नहीं बोलोगे चुपचाप से। तो ये कितना 24 हो गया, ये 24 मतलब आदित्य 24 दिन में कर रहा है, रमन कर रहा है उसके 45 दिन में, 45 दिन में। उसका जो एलसीएम आएगा वो कितना बनेगा भाई, एलसीएम कितना बनेगा भाई, यहाँ से 3 कॉमन आया, 3 रख लिया, यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे कितना है 8, 15 8 120 और 360, 360 बन रहा है नहीं बन रहा कहीं से, देख लो भाई से। तो कितना जाएगा, ये जाएगा 15 बार, ये कितनी बार जाएगा 45 से कितनी बार जाएगा देखो भाई, चलो देख लो यहाँ पे 360 जा रहा है नहीं जा रहा, वैसे लिख लिया मैंने पता नहीं, 45 किया तो इसको 5 से गया कितना 9 बार, 9 से दे लो इसे,
9 पंजे 45 और 9 से 9 36 40 यानी 8 बार। तो इसकी क्षमता कितनी 8 हो गई है ना। तो इन दोनों को मिला के कार्य तो कराना, दोनों को मिला के है ना। तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा भाई 15 8 23 हो गया, यानी 23 लड्डू खा पाएंगे एक दिन में। 300 लड्डू खिलाने तो 360/23 लिख दो, यही आपका आंसर हो जाए, क्योंकि लड्डू अब इन पे हजम नहीं हो रहे हैं, इनका हो गया हाजमा टाइट। ठीक है, तो यहीं पे क्या इसका आंसर हो जाएगा 360/23। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये कह रहा है कि एक इसी, अच्छा थोड़ा छोटा दिख रहा है, बता दिया करो ना, छोटा दिख रहा है तो बड़ा कर देंगे। ठीक है, जब सॉल्यूशन को छोटा कर सकते हैं तो क्वेश्चन को बड़ा नहीं कर सकते, इसी बात कर दी भाई। ये लो, और बड़ा करें बताओ, और बड़ा कर देंगे हम तो। ऐसा ना हो इससे अगला वाला क्वेश्चन और ज्यादा बड़ा हो जाए। चलो अब तो मजा आ गया होगा ना, कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए बी इसी कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी इसी कार्य को 40/7 दिन में कर सकते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन एकदम सेम हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? 34वां क्वेश्चन है, 34। चलो हुआ होगा तो रहने दो, हमारा क्या जा रहा है। तो हूबहू क्वेश्चन मिला है, ये क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन है। देखो सेम मिला लेना किताब में, ऑप्शन में हूबहू है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी इसी कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं, और ए बी सी 40/7 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट से कर देता हूँ इसको, क्योंकि समझाने वाली बात तो है नहीं इसमें। ए कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में, और बी कर रहा है उसे ए प्लस बी कर रहे हैं उसे 20/3 दिन में, और कौन है? ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं वो भाई? 40/7 दिन में, 40/7 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा। तो ये कितना 4 हो गया है ना, 4। ये कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40, 2 बार गया, 2 3 6 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझा चुका हूँ पहले 7 कैसे आया। तो बीसी देखो, एक ही क्षमता कितनी 4 है, 4 यहाँ लिखो, 2 यहाँ हो जाएगा भाई, 6 हो गया हमारा। 6 इनकी है, 6 महाशय की है इनकी। तो इसी की क्षमता कितनी? 1 है। तो कितना एक दिन में 1 लड्डू खा पाते हैं, तो 40 लड्डू कितने दिन में खाएंगे भाई? 40 दिन में खाएंगे, आंसर। ठीक है भाई, बड़े बुजुर्ग लोगों को ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलो भाई, लोगों नहीं दबेगा भाई। चलो ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, और जो भी भाई है कोई दिक्कत तो बता देना आप तब। ठीक है, किसी कार्य को ए 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 22 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। तो तीनों मिलकर एक साथ कार्य को मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी जो ए है वो 20 दिन में कर रहा है, और बी 22.5 दिन में कर रहा है। वे दोनों मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं। उसके बाद जो शेष कार्य है वो सी के द्वारा किया जाता है 26 दिनों में। तो जो सी है वो तीनों मिलकर वो कितने दिन में कार्य करेंगे? यानी हमें क्या है, ए की क्षमता पता है, मतलब ए की दिन पता है तो क्षमता भी पता होगी, बी की दिन पता है क्षमता निकल आएगी। हमें सी की क्षमता निकालनी है, तो सी की क्षमता निकालने हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करो, ए कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में, है ना। बी कर रहा है कितने दिन में? 22 सही 1/2, यानी कह सकते हो 45/2 दिन में। ठीक है, इनकी अगर मैं क्षमता की बात करूं, इनकी क्षमता की बात कर ले लो, यहाँ ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लो इसका 45 दूनी 90, 90 में बात बनेगी नहीं, 180 ले लो, 180। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 45 चौके 180, 4 दूनी 8, यानी 8 हो जाएगा। बी की क्षमता 8 है और ए की क्षमता 9 है, इतना मान लो। ये दोनों मिलकर काम करें, यानी ये दोनों मिलकर लड्डू खाते हैं, तो 9 लड्डू ए खाता है, 8 लड्डू बी खाता है, एक साथ दोनों खाने बैठ गए तो 17 लड्डू तो एक बार में चाहिए। और वो 6 दिन लगातार खाते हैं, तो भाई 6 दिन का कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 6 2 6 7 42 ऐसे लगी 4, 6 कम 6 4 110, यानी 102 हो जाएगा। भाई 102 काम हो चुका है, यानी 102 लड्डू कौन से उल्टा चुके हैं? ए और बी उल्टा चुके हैं। अब 180 में से कितने बचेंगे भाई? बचेंगे 78। 180 लड्डू थे,
102 ए और बी चट कर गए तो कितने लड्डू बचे? 78 बचे। अब 78 लड्डुओं को कौन सी 26 दिन में कर रहा है ना, 26 दिन में कर रहा है, 26 दिन में। भाई देख लो तो सी जो 3 मिलकर ना, तो कर लो से इसका डिवाइड दे लो, 26 26 78 हो गया, 3 बार जाएगा, यानी एक दिन में 3 लड्डू खाएगा। देखो इनकी क्षमता कितनी है भाई, सी की क्षमता निकल आई कितनी? 3 निकल के आ गई यहाँ पे। ए की क्षमता 9 है और बी की क्षमता 8 है और सी की क्षमता कितनी? 3 है। इनकी जो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 9 8 17 17 3 20 हो जाएगी। और कितना काम कराना है? 180 लड्डू खिलाने, एक दिन में कितना खा रहे हैं? 20 लड्डू खा रहे हैं, तो 180 से 0 से 0 खत्म हो गई, 9 से काटा 9 बार, आंसर 9 हो गया। ठीक है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सब कुछ हो गया। तो ये रहा आज की क्लास। यहाँ पे 35 तक क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो सारी चीज़ ध्यान रखें इस चीज़ को। डेली आपको क्या सुबह 8 बजे क्लास मिलने वाली है, और जो आपकी डेली ग्रुप डी क्लास है वो 1-2 दिन में जैसे ही कहीं से कोई अच्छी सी बुक मिलेगी आपको करा दी जाएगी, और काफ़ी जो चुनिंदा क्वेश्चन लिए जाएंगे, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहें। ठीक है ना। तो भाई ध्यान रखें आपके अपने परिवार का, और हमारे भी इस यूट्यूब के परिवार का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इस समय जो है आपको ये परिवार जो छोटा है इसको बड़ा करना है, ये आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है। तो ये जिम्मेदारी जो मैंने आज से आप लोगों को दे दी है, तो बस आप देखते रहें। ठीक है। अब आपके हाथ में चैनल की, इस परिवार की बागडोर कि आप इस चैनल को कहाँ तक ले जाओगे। ठीक है ना। तो मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।